एक मिनट। ओके। तो हम लोग तकरीबन बोल सकते हैं कि ये $5,000 पे गोल्ड आ चुका है। ओके, तकरीबन ये $5,000 पे आ चुका है। $13 है, मतलब ये $5,000 पे ही है। तो ये तो मैं, मेरे साथ जो लोग हैं तो कब से बोल रहा हूँ कि गोल्ड को सेल मत कीजिए। इस रैली में भी कुछ लोग हैं ना, गोल्ड को सेल कर रहे हैं। तो मैं कितने हफ्तों से, कितने महीनों से लोगों को बता रहा कि सेल मत कीजिए इस रैली में। बहुत स्ट्रांग रैली है। और स्ट्रांग रैली में आप सेल करेंगे तो आपका लॉसेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके। ठीक है। ठीक। तो ये, एक मिनट। ओके। तो $13 मतलब ज्यादा नहीं है। अभी गोल्ड तकरीबन 5,000 पे हुआ है। तो अभी क्या कारण है? ओके, ये कारण क्या है? ओके, ये तो पहले तो देखेंगे करंट स्टेट क्या है आज। प्राइस है ऑल टाइम हाई पे, 4987 पे है। 15% बढ़ा है इस साल में। जनवरी में 15% बढ़ा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है। लास्ट ईयर तकरीबन 70% एक साल में बढ़ा था। ओके। अभी तक 70 का 80% एक साल में बढ़ा लास्ट लास्ट ईयर में। अभी जनवरी शुरू हुआ। जारी में गोल्ड 15% बढ़ा है। 15% मतलब बहुत ज्यादा है एक महीने में। अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ, आज कितना, 25 तारीख है, तो महीना खत्म भी नहीं हुआ। तकरीबन 15% गोल्ड बढ़ चुका है। ओके। तो ये चीज तो आपको पता है। तो जनरली फंडामेंटल्स क्यों पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है, इतना इतना क्यों बढ़ रहा है, और अभी क्या होगा 5,000 के बाद। वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा? बहुत सारी आपको क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों हो रहा है ये। तो पहले तो जियो पॉलिटिकल रिस्क है। ओके, ये तीन पिलर है क्यों गोल्ड बढ़ा है। इसके तीन पिलर है, तीन कारण है जिसके कारण ये गोल्ड बढ़ा है। आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। जो लोग फंडामेंटल्स को, जिनको पता नहीं, उन्होंने सेल पोजीशन लिया होता। और सेल पे मैंने कितने सारे अकाउंट देखे एवरेजिंग कर रहे हैं। सेल पे एवरेजिंग कर रहे हैं और अकाउंट ब्लो अप हुआ, क्योंकि उनको फंडामेंटल्स पता ही नहीं है। उनको लगता है 5,000 मतलब बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ओके। फंडामेंटल्स अगर आपको पता है तो आपको पता चलेगा कि और कितना बढ़ने वाला है ना। और जिनको फंडामेंटल्स पता नहीं होता वो क्या करेंगे, सेल, यहाँ पे सेल 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 लेते रहेंगे और उसको एवरेजिंग करते रहेंगे। वो सोचेंगे कि अभी 5,000 आ गया तो नीचे आ जाएगा। उस तरह से नहीं है। तीन पिलर है। पहले तो जियो पॉलिटिकल रिस्क है कि जियो पॉलिटिकल रिस्क में क्या है ना, तो ग्रीनलैंड का मैटर चल रहा है, आपको सबको पता है। ये ट्रम्प तात्या क्या कर रहे हैं ना वो, अ, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल अनस्टेबल पर्सन है सॉरी, इतने बड़े राष्ट्र के अध्यक्ष को ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो साइकोलॉजिकल अनस्टेबल पर्सन है। और गोल्ड लव्स ट्रम्प। ओके, गोल्ड लव्स ट्रम्प। गोल्ड को ट्रम्प बहुत पसंद है ना। गोल्ड का प्राइस उसके कारण बढ़ रहा है। ओके, है ना। तो गोल्ड को ट्रम्प तात्या बहुत पसंद है। तो वो क्या गया ना, उसके दिमाग में आ गया ये ग्रीनलैंड को लेना है, ग्रीनलैंड को लेना है। और उसने इसके ऊपर जो यूरोपियन कंट्री, ऑब्वियसली ये यूरोप में आ जाता है, तो यूरोपियन कंट्री जो है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे तो उसका विरोध करेंगे। वो बोलेंगे कि इसमें मत आप आ जाओ। लेकिन वो लेना चाहता है, तो उसने धमकी भी दिया कि 10% हमने आपको 1 तारीख से लगाएंगे। हालांकि डावोस में जो मीटिंग हो रहा है उसमें तो थोड़ा सा पॉज दिया है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है। तो वो एक कारण है जियो पोलिटिकल रिस्क। दूसरा है मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी। वेनेजुएला और ईरान है ना, ईरान इराक। ओके, वहां पे ऑलरेडी उसके जो बाजू में सी है, वहां पे मिलिट्री एक्शन का तैयारी ऑलरेडी यूएस ने कर दिया है। ओके, मिलिट्री एक्शन का ऑलरेडी उसने तैयारी कर दिया है। उसके जो मिलिट्री के जहाज है ऑलरेडी ऑलरेडी अमेरिका से निकल के वहां पे पहुंच गए। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। वेनिजुएला का है ही है। दूसरा एक कारण है गोल्ड रैली क्यों बढ़ने का कारण है, वो दूसरा है सेंट्रल बैंक रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन मतलब सेंट्रल सेंट्रल बैंक कर रही है ना। सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? ओके, सेंट्रल बैंक ये ना गोल्ड को बाय कर रही है। ओके, अभी मेनली ये चाइना की जो बैंक है ना, चाइना चाइना के पास, चाइना एक्सपोर्ट बहुत करता है ना। ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वो, तो एक्सपोर्ट बहुत करता है। तो उसके पास क्या आता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या आता है?
कौन सा मनी आ जाता है चैट बॉक्स में, मुझे बताइए। वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके पास क्या आ जाता है? चैट बॉक्स में बताइए, सिंपल सा आंसर है। यूएस डॉलर आ जाता है ना, चाइना के पास यूएस डॉलर आ जाता है। अभी चाइना बोलता है ये यूएस डॉलर लेके क्या करूं मैं। ओके। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी, कल यूएस डॉलर का रेट कम हो गया है, यूएस डॉलर का रेट कम हो गया है, तो उसका तो लॉस हो गया। वरना चाइना क्या करेगा? चाइना के पास दो डॉलर आ जाते हैं, लेकिन वो डॉलर रखे क्या करेगा? वो डॉलर रखे क्या करेगा, तो वो क्या करता है ना, वो फिजिकल परचेस करते हैं। गोल्ड, गोल्ड फिजिकल परचेस कर रहा है, कंटिन्यूसली परचेस कर रहा है। उनके पास जो भी पैसा पड़ा है उसका कंटिन्यूसली गोल्ड परचेस कर रहा है। ओके, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लास्ट 1.5 साल से कंटिन्यूसली गोल्ड को परचेस करे। अभी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब जैसे इंडिया में आरबीआई बैंक, आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह से दुनिया भर में जो मेन बैंक होती है उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हमारे इंडिया में एक सेंट्रल, एक नेशनलाइज बैंक है, लेकिन दुनिया भर में आरबीआई का नाम, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम है, उसी तरह से दुनिया भर में जो मेन बैंक होती है उसको सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या कर रही है दुनिया भर में, वो गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड बाय कर रही है। तो ये एक एक दूसरा कारण है। ओके। और तीसरा आपने देखा, लास्ट 3 बार वो रेट कट हो चुका है। ओके, रेट कट हुआ है, और ट्रम्प रेट कट करने के पक्ष में है, उसको लगता है रेट कट करना चाहिए। तो डावी स्टोन होता है। ये सारी कारण है। ओके, तो ये 3 पिलर है। ओके, 3 पिलर है जिसके कारण ये गोल्ड बढ़ रहा है। मैं रिपीट करूंगा। ओके, रिपीट करूंगा। क्या कारण है आपको पता होना चाहिए। जियो पॉलिटिकल रिस्क है। ओके, जियो पॉलिटिकल रिस्क है। हाँ, जियो पॉलिटिकल में क्या आ जाता है? ग्रीनलैंड पॉलिसी, मिडल ईस्ट इंस्टेबिलिटी, वेनेजुएला फ्रिक्शन है। दूसरा है ना, सेंट्रल बैंक गोल्ड ले रही है। ओके, रिड्यूसिंग रिस्क। ओके, और तीसरा क्या है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो पिवोट है। आपने देखा दिसंबर, अक्टूबर और सितंबर, तीनों तीनों टाइम पे ये रेट कट हुआ है ना, तीनों टाइम पे ये रेट कट हुआ। तो ये कारण है, 3 कारण से गोल्ड अभी बढ़ चुका है। अभी हम लोग टेक्निकल देखते हैं। टेक्निकल मैं चार्ट पे, जब चार्ट पे भी आऊंगा एग्जैक्टली, आपको लास्ट तक बने रहिए। एग्जैक्टली मैं आपको एंट्री पॉइंट दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट देखो, टेक्निकल्स में देखेंगे। तो रेजिस्टेंट 5,000 का है, क्योंकि देखो 5,000 के नजदीक है, मतलब वो 5,000 को टच ही करेगा। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट 5,000 का है। 5,000 का रेजिस्टेंट है। ओके, 5,000 का रेजिस्टेंट है। 5,000। और ऐसा नहीं होगा कि 5,000 को एग्जैक्टली टच करेगा नीचे आएगा, ऐसा भी नहीं होगा। हो सकता है 5-10 डॉलर, 15 डॉलर वो ऊपर जा सकता है। ओके, 5-10 डॉलर, 15 डॉलर वो ऊपर जा सकता है। ओके, तो अभी तीन 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 सिनेरियो है। ओके, 3 सिनेरियो है। एक तो ब्रेकआउट हो सकता है, और वो, ओके। और आपने यहाँ पे अगर देखा ना, बड़े टाइम फ्रेम पे कभी भी है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कभी भी एनालिसिस करना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। ओके, और बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, ये कैंडल बहुत ही बुलिश कैंडल है, इसको बहुत बुलिश कैंडल बोलते हैं। कैंडल को पढ़ते आना चाहिए, ये बहुत ही बुलिश कैंडल है। लास्ट वीक की जो कैंडल है, लास्ट वीक की कैंडल बहुत ही बुलिश है। और आप वीकली कैंडल पे देखेंगे ना, वीकली कैंडल पे, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है ना, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। और वीकली ये बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल क्या होती है ना, जिसकी वीक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एंगल्फिन कैंडल बोलो, बड़ा हाथी बोलो, जो भी आपको बोलना है वो बोलिए। मैंने इसको नाम बड़ा ग्रीन हाथी नाम दिया है। ओके, क्योंकि इसमें ना आप देखें ना, इस कैंडल में बड़ा, ये वीक नहीं है, मतलब उसकी जो बॉडी होती है ना, वीक जो बोलते हैं हम लोग, शैडो बोलते हैं कुछ लोग, या वीक बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं ना। तो ये वीकली कैंडल पे ना नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। अभी इस वीकली कैंडल में स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, वहां पे आप सेल करेंगे तो फंस जाएंगे, सेल करेंगे तो फंस जाएंगे। तो आप देखिए, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। ओके। ओके, ये रिवर्सल कैंडल नहीं है। ओके, रिवर्सल कैंडल क्या होता है मैं बताऊंगा। रिवर्सल कैंडल क्या होती है, ये रिवर्सल कैंडल होती है, मतलब ट्रेंड अभी भी रिवर्सल नहीं है। उसको समझिए, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो जब भी एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो जब भी एनालिसिस करते हैं ना वीकली, तो वीकली कैंडल से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वीकली कैंडल से स्टार्ट करना चाहिए।
तो रिवर्सल, बेरिश रिवर्सल कैंडल क्या होगी? जिसका ये ना बड़ी रेड कैंडल आएगी ना, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल आ गई, या फिर पिन टॉप आ गया। ये दोनों में से एक कैंडल चाहिए, तब आप बोल सकते हैं कि गोल्ड अभी रिवर्स हो गया। दोनों में से एक कैंडल चाहिए वीकली पे। तो हम लोग बोल सकते हैं ओके, एक तो बड़ा एंगल्फिन कैंडल, ओके बड़ा एंगल्फिन कैंडल, रेड वाला, ओके, रेड होना चाहिए, ओके। या फिर ये पिन टॉप, पिन टॉप मतलब इसकी जो बॉडी है वो नीचे है, इसका जो वीक है वो बहुत लंबा है, ओके। ये बॉडी जो नीचे है वीक है, बहुत लंबा है, ओके। ओके, तो ये दोनों भी कैंडल अभी नहीं है, वीकली पे आप देखेंगे ये दोनों कैंडल नहीं है। ओके, ये जो कैंडल था ना, ये रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल है, अभी ये कैंडल के बाद गोल्ड थोड़ा नीचे आ गया है, ओके। अभी यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल भी नहीं है, वीक कैंडल भी नहीं है, ओके। तो ये क्लियर है, वीकली पे ट्रेंड रिवर्सल अभी नहीं है, ट्रेंड रिवर्सल अभी वीकली पे नहीं है। डेली पे देखते हैं डेली पे क्या है, डेली पे भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ओके। अभी ये ओवरबॉट पे है, लेकिन ओवरबॉट पे ये महीनों तक रह सकता है, ओके। गोल्ड है ना ओवरबॉट पे, यहाँ पे डेली इसमें ओवरबॉट पे है। हालांकि यहाँ पे नीचे एंट्री था, नीचे एंट्री था, थोड़ा सा गोल्ड अभी बढ़ चुका है, ओके। लेकिन ये ओवरबॉट पे बहुत दिनों तक ये रह सकता है, ओके। ये जो ऊपर है, क्योंकि आरएसआई नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, उसका जो मुंह है, उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अभी भी ऊपर की तरफ है। तो ये गोल्ड अभी भी बेरिश नहीं है, गोल्ड बेरिश नहीं है, गोल्ड स्ट्रांगली बुलिश है। तो आपको क्या करना है, दो तीन प्रकार की एंट्री हो सकती है, ओके। एक होती है ब्रेकआउट एंट्री। ब्रेकआउट एंट्री कब होगी, ब्रेकआउट एंट्री कब होगी? अभी ये ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं होगी, ओके, ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट नहीं होगी, ओके। तो ये आपको याद रखना है, अभी भी गोल्ड बुलिश है। ये रेड कैंडल बड़ी नहीं आ चुकी है, और ये भी नहीं अभी। ब्रेकआउट एंट्री मैं आपको दे दूंगा। और मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए। इस वीक में, लास्ट वीक में मैं बोलूंगा मैंने एंट्री नहीं लिया, ओके, गोल्ड बहुत पैराबोलिक बढ़ा, तो लास्ट वीक में मैंने एंट्री नहीं लिया। लेकिन इस वीक में जैसे ही ये मिल जाता है, मौका मिल जाता है, तो ब्रेकआउट एंट्री है ना, ये 5,000 पे ब्रेकआउट नहीं होगा, ओके, 5,000, क्योंकि हो सकता है कि वो 5,000 के ऊपर जाके थोड़ा सा वापस वो नीचे आ सकता है, ओके, वो नीचे आ सकता है। तो ब्रेकआउट कब होगा? ब्रेकआउट मैं आपको बताऊंगा, 5,050 के ऊपर टाइप करो, मैं बताऊंगा। यहाँ पे किसी ने पूछा कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, अब जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ओके। मैं उसके परसेंटेज में दूंगा, 70% चांसेस है ये ऊपर जाएगा, ओके। ये 5,000 ऊपर, 5,050 के ऊपर अगर 4 आवर में ग्रीन कैंडल है अच्छी, 4 आवर में ग्रीन कैंडल, 4 आवर में ग्रीन कैंडल, और वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम देखना है, और 4 आवर में ग्रीन कैंडल है, तो इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे, तो ये ब्रेकआउट हो सकता है, ओके। और उसका जो टारगेट है, उसका टारगेट है 5140, 5140 का टारगेट है। तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है ब्रेकआउट होने का। और हो सकता है कि अभी मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, लेकिन इस वीक में ये ब्रेकआउट होने का बहुत चांसेस है, 5,050। क्योंकि मैं, अब देखिए सारा टेक्निकल्स, टेक्निकल्स क्या बता रहा है, टेक्निकल्स बता रहा है कि गोल्ड, हम लोग क्या करते हैं ना, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे दिमाग से सोचते हैं यार बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा होगा। लोग 3,000 में जब गोल्ड गया था तब भी आप बोलते थे कि गोल्ड अभी बहुत महंगा हुआ, बहुत ऊपर चला गया, है ना, 3.5 पे चला गया तब भी आप बोलते थे कि बहुत महंगा हुआ, बहुत ऊपर चला गया। 4 को भी चला गया तो आप बोलते थे बहुत महंगा हुआ, बहुत ऊपर चला गया। 4.5 को भी चला गया तो अभी अभी 3 वीक पहले 4.5 पे था, तो आप सोचते थे बहुत महंगा हुआ, बहुत ऊपर चला गया। और अभी भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एंट्री का, तो अभी गोल्ड अभी 5,000 को टच हुआ, और 5,000 क्रॉस भी करेगा, 5,000 क्रॉस भी करेगा गोल्ड, ओके, 5,000 क्रॉस भी करेगा। क्योंकि ये फंडामेंटल्स, आप मैं आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम नहीं हुआ है, ओके, जियोपॉलिटिकल्स बाय करना सही है ये।
ओके, बाय करना ही इस फंडामेंटल्स था। और कल की न्यूज़ है, ये कनाडा पे भी 100% टेरिफ लगाया। ओके, कनाडा पे 100% टेरिफ लगाया कि धमकी देनी। ओके, ट्रम्प। ओके, 100%। वो पागल ही आदमी है सॉरी। ये कल की न्यूज़ है। है ना? ये देखिए, कल की न्यूज़ है, 15 घंटे पहले की न्यूज़ है, 15 घंटे की न्यूज़ है। ट्रम्प थ्रेटन कनाडा विद 100% टेरिफ। ओके, वो बोलता है कि चाइना से तुम ट्रेड डील मत करो, ट्रेड डील अगर तुमने किया तो मैं 100% लगाऊंगा। और यूएस में क्या होता है ना, यूएस में कनाडा से बहुत, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट जो सारे आ जाते हैं वो कनाडा से आ जाते हैं, बहुत सारे कनाडा से प्रोडक्ट आ जाते हैं यूएस में। तो प्रॉब्लम्स तो यूएस के कंपनी को ही होगा, यूएस के कंपनी को ही हुआ। तो ये कल की न्यूज़ है, जो 100% टेरिफ लगा दिया, 100% टेरिफ लगा दिया। तो बहुत बुलिश है। तो आपको क्या करना है, ये ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट 5,000 को ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है ये 5,010 पे चला जाएगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म पे तो ऊपर ही जाएगा, लॉन्ग टर्म पे ऊपर ही जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी लेने के लिए वो आ सकता है इकड़े। मैं दूसरा सिनेरियो बताऊंगा, पहले तो ब्रेकआउट सिनेरियो। ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, 5,050 के ऊपर चला गया मतलब अभी वो, अभी गोल्ड ऊपर भागेगा और भागेगा। ओके, 5,050 के ऊपर चला गया तो ऊपर भागेगा। 5,000 और 5,050 के बीच हम उसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। ओके, ये साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट होता है। साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट मतलब 5,000 ही हिस्टोरिक प्राइस है, हिस्टोरिक प्राइस है। कभी भी गोल्ड 5,000 को क्रॉस नहीं किया था, और $5,000 को गोल्ड अगर क्रॉस करता है तो ये हिस्टोरिक प्राइस है। और उसको अगर 5,050 के ऊपर चला गया तो ये फिर इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं, और ब्रेकआउट का टारगेट है यहाँ पे मैंने दिया। ओके। ओके, ये ब्रेकआउट का टारगेट है। ओके, ब्रेकआउट का टारगेट 5,150 है, 5,280 है। ओके, 5,250, 280 है, 5,300 पे भी गोल्ड चला जा सकता है। ओके, ये ब्रेकआउट का टारगेट, अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो रुकेगा नहीं है, वो और भी भागेगा। क्योंकि आप सोचिए कि बैंक अगर वो डॉलर, चाइना जैसा कंट्री डॉलर निकाल के वो गोल्ड परचेस कर रहा है, तो बहुत सारा डिमांड है मार्केट में। और पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी अभी ठीक ठाक नहीं है। ओके, सारे प्रॉब्लम्स है। ओके, तो ये एक हुआ। आपको प्लान करना है कि ब्रेकआउट का एंट्री है क्या, ब्रेकआउट का एंट्री है। दूसरा क्या सिनेरियो होता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है ये कूल अप होगा। ओके, नीचे आ जाएगा। अभी देखो ये 4 आवर पे भी ऊपर है, तो ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन एक मैं आपको टेक्निकल्स बता देता हूँ। ओके, कभी भी है ना, कभी भी आपको 20 EMA के नज़दीक एंट्री लेना चाहिए। अभी ये 20 से दूर चला गया है, 20 से दूर चला गया। मेरा एक एनालिसिस करने का तरीका होता है, 20 से दूर एंट्री थोड़ा सा रिस्की होता है, आपको वेट करना चाहिए, 20 के नज़दीक आना चाहिए। अभी डे डे कैंडल पे देखेंगे तो 20 से बहुत दूर है। ओके, इससे भी 20 से दूर है। ओके, कभी भी 20 के नज़दीक एंट्री लेना चाहिए। तो थोड़ा सा वो नीचे आने का, आपको अगर एक अच्छा एंट्री लेना है, अच्छा एंट्री आपको लेना है, तो छोटा सा नीचे आने का वेट आपको करना चाहिए। नीचे आने का वेट करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये सपोर्ट है 4,000। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस पे आ जाते हो तो बहुत अच्छा एंट्री आपको मिलेगा। ये एंट्री है 4,880। ओके, टाइप कीजिए 4,880, 4,880। तो ये एक तो कंफर्म है, एक तो कंफर्म है, गोल्ड ये बुलिश ही रहने वाला है आने वाले कुछ महीनों में, तो एक 100% कंफर्म है। आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए बाय द डिप, जब भी नीचे पुल बैक में आ जाता तो आपको बाय करना है। ओके, तो गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा, हमेशा मतलब अभी की सिचुएशन में। हो सकता है 6 महीने के बाद अलग सिचुएशन होगा, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में गोल्ड ये बुलिश रहने वाला है। सेल पोजीशन मत प्लान कीजिए। और किसी ने मैं कितने महीनों से लोगों को बता रहा हूँ। ओके, कि गोल्ड जाएगा 5,000 पे, 5,000 पे, बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं रखा था मेरे प्रोग्राम में जो आते हैं। तो ओके, ओके, ये 2,200 का मैं बता देता हूँ मेरा। ओके,
तो किसी ने भरोसा नहीं रखा था कि 5,000 पे चला जाएगा। बहुत सारे मेरे यहाँ पे थे, तो लोगों को लगता है 5,000 पे अभी नहीं जाएगा, 5,000 पे। एक्चुअली मैंने दिसंबर का प्रेडिक्शन दिया था, 20 दिन लेट हुआ। ओके, 20 दिन लेट हुआ। दिसंबर को मैंने बताया था कि ये गोल्ड 5,000 पे टच करेगा, लेकिन 15-20 दिन लेट हुआ, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस था, लिक्विडिटी नहीं था, इसीलिए 15-20 दिन लेट हुआ। लेकिन मेरे प्रोग्राम में हमेशा आते हैं, तो उनको पता है कि दिसंबर का प्रेडिक्शन था कि 5,000 पे गोल्ड टच करेगा। और ये मेरा मेरा एक ट्रेडिंग का एक तरीका है, मैं ना हमेशा, और बहुत अच्छा है, आप इसको देखिए। ओके, आपको बहुत अच्छा है वो। कभी भी है ना, 20 और 200 के नजदीक में एंट्री लेता हूँ। ओके, दोनों नजदीक होने चाहिए। टेक्निकल्स में बताऊंगा फिर मैं। इस वीक में फेड की मीटिंग भी है, इस मीट में रेट कट भी होने वाला है। रेट कट नहीं होगा, लेकिन मीटिंग है। रेट कट नहीं होगा। ये 20 EMA है, मान लीजिए ये 20 EMA है। ओके, और ये 200 EMA है। तो हमेशा एंट्री मैं जो लेता हूँ, वो दोनों जब नजदीक है तब एंट्री लेता हूँ, दोनों जब नजदीक है तब एंट्री लेता है। उसके ऊपर अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया ना, 20 या 200 के नजदीक ये बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, तो इसको बाय सिग्नल है, ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ओके। अभी बाद में क्या होता है ना, ये 20 अभी यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है, और ये 200 यहाँ पे है। अभी ये, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ना, डबल गैप पड़ गया। डबल गैप मतलब 200 से 20 यहाँ पे है EMA, और 20 से ये आपका गोल्ड यहाँ पे रेट है, क्योंकि गोल्ड का यहाँ पे रेट है। इसको मैं डबल गैप बोलता हूँ, डबल गैप बोलता हूँ, है ना। तो 200 से 20 दूर है, 20 से दूर होता है, ये पोजीशन अच्छी नहीं होती ट्रेडिंग के लिए, बाय के लिए। बाय के लिए सबसे अच्छी पोजीशन ये थी। तो थोड़ा सा लेट हुए, तो आपको वेट करना चाहिए कि ये वापस से 20 तक आएगा ना। तो डे कैंडल पे बता देते, तो ये यहाँ पे एंट्री था। ओके, यहाँ पे एंट्री था। 220 नजदीक थे। ओके, 220 नजदीक थे। 4,300 पे एंट्री था, 4,300 पे एंट्री था। अभी क्या हुआ ना, ये येलो लाइन है 200 EMA, 200 EMA से 20 EMA दूर चला गया, और उससे भी थोड़ा सा दूर चला गया, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और 4,900 के आसपास अगर आ जाता है, तो ये पुल बैक एंट्री रहेगा, बहुत अच्छा पुल बैक एंट्री रहेगा। ओके, पुल बैक एंट्री रहेगा। और गलती से अगर और उसको नीचे आ जाता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है पैसा कमाने का, बहुत बड़ा मौका है। मैं बहुत अच्छी पोजीशन लूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा, आपको स्क्रीनशॉट के साथ डालूंगा, मैं जब भी ट्रेड ले लूंगा। यहाँ पे अगर नीचे आ जाता तो बहुत अच्छा मौका है, 4,700 4,800 तक आ जाता है ना, तो बहुत अच्छा मौका है। एक बड़ा पोजीशन वहां पे ले सकते हैं, बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा रहेगा वहां पे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है टेक्निकल से। तो आपको एक तो ब्रेकआउट प्लान करना चाहिए। ब्रेकआउट एंट्री 5,000 के ऊपर ही है, रेजिस्टेंट है। ओके, 5,050 के ऊपर ही आप टारगेट कीजिए, उसका जो ब्रेकआउट का टारगेट रहेगा ये होगा। तो ये सपोर्ट है। ओके, ये सपोर्ट है। और ये जो एंट्री है, ये एंट्री आपको लाइफ चेंजिंग पैसा दे सकती है, बहुत लाइफ चेंजिंग पैसा दे सकती है। यहाँ पे अगर गोल्ड का एंट्री आपने ले लिया, एक लॉट भी ले लिया, एक लॉट भी ले लिया, तो वो 30-40 हज़ार डॉलर आपको मिल सकते हैं। ओके, एक लॉट का भी एंट्री किया, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आपने इस लेवल पे ले लिया, तो एक 30-40 हज़ार डॉलर एक ट्रेड में आप कमा सकते हैं। ओके, एक ट्रेड में कमा सकते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो 3 एंट्री है, एक है ब्रेकआउट एंट्री है। ब्रेकआउट एंट्री कब लेंगे? 5,050 के ऊपर है कि ब्रेकआउट एंट्री 5,050 पर कोई, ये पिवोट सपोर्ट है, मतलब 4,900 और या फिर 4,880, उसके बीच में अगर आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसको पिवोट सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर एंट्री मिल जाता है, पता नहीं यहाँ पे गोल्ड आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर गोल्ड आ गया, तो बहुत अच्छा पोजीशन आपको मिलेगा। ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं परसेंटेज भी बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा सिनेरियो किसका क्या हो सकता है। ओके, तो ये ब्रेकआउट का परसेंटेज है ना, ब्रेकआउट का परसेंटेज है 60% है। ओके, ब्रेकआउट का परसेंटेज 60%, मतलब ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ब्रेकआउट का परसेंटेज 60% है। डबल टॉप रिजेक्शन का परसेंटेज 30% है, मतलब 5,000 पे चला जाके वो नीचे आएगा, उसका परसेंटेज 30% है। और अभी कुछ लोग 4,700 पे बैठे हैं, उसका चांस है 10%, सिर्फ 10% चांसेस है 4,700 पे आने का।
तो कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं कि 4,700 पे आएगा फिर मैं ट्रेडिंग शुरू करूंगा, फिर मैं बाय लूंगा। तो उसका चांसेस 10% है। तो ब्रेकआउट का चांसेस 60 नहीं, मैं बोलूंगा 70% ब्रेकआउट का चांसेस है। ब्रेकआउट का चांसेस 70% है। डबल टॉप रिजेक्शन का 30% है। और कभी भी मंडे है ना, मंडे थोड़ा सा आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। मंडे आपको स्लो ट्रेडिंग करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंडे एक ऐसा दिन होता है, मंडे से हमें वीक का डायरेक्शन पता चल जाता है कि इस वीक में कहाँ से चला जाएगा। तो मंडे देखिए, मंडे अगर ग्रीन कैंडल है, अच्छी ग्रीन कैंडल है, तो फिर बुलिश ही रहेगा पूरे हफ्ते के लिए। लेकिन इस वीक में क्या क्या है ना, फेड की मीटिंग है। इस वीक में फेड की मीटिंग है। हालांकि रेट कट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत रेट कट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत बुलिश है। मतलब मार्केट मतलब अपना ये 3 दिन के बाद फेड की मीटिंग है, उस दिन थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी। ओके, देख लेना। 3 दिन के बाद फेड की मीटिंग है। और इसमें चांसेस है ना, चांसेस ना के बराबर है यहाँ पे दिए है, चांसेस प्रोबेबिलिटी। तो रेट कट तो नहीं होने वाला है। रेट कट 3 दिन के बाद नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अ, उसका जो टोन है, उस टोन से पता चल जाता है कि आने वाले समय में वो रेट कट होने वाले कि नहीं होने वाला। क्योंकि उसके बाद मार्च को मीटिंग होगा, 18 मार्च को होगा। ओके, फरवरी में कोई मीटिंग नहीं है, 18 मार्च को मीटिंग होगा। उसके बाद 18 मार्च को मीटिंग होगा। तो ये यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आपको 29 तारीख 12:30 बजे, मतलब हमारा एयर यहाँ पे दिया, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं दिखा है, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं दिखा है। तो रेट कट नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आपको उसको समय पे थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट का भी क्लेम आ जाएगा, तो ये आपको डेट याद रखना है, डेट याद रखना है। अभी मैं चेकलिस्ट बता रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले लूंगा मैं। तो ये मैंने बताया, ब्रेकआउट का चांसेस है 60% है, डबल टॉप का चांसेस 30% है। और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन फिर भी आप सेल पोजीशन मत लीजिए, सेल पोजीशन मत लीजिए। ओके। और ट्रेडर की चेकलिस्ट क्या क्या आपको क्या क्या देखना है, फोमो अवॉइड कीजिए। ओके, अभी अभी इस लेवल पे बाय पोजीशन लेना, रिस्क टू रिवार्ड कम है। ओके। ओके। सिल्वर को मॉनिटर कीजिए। ओके, सिल्वर अगर 100 को क्रॉस कर देता है ना, सिल्वर अगर 100 को क्रॉस कर देता है तो गोल्ड भी फॉलो करेगा उसको। तो सिल्वर को भी थोड़ा सा ये कीजिए। और स्टॉप जो है, स्टॉप अभी थोड़ा सा वाइडर लगाना चाहिए। ओके, पहले नहीं था, पहले कैसे $2,000 पे, 2 साल पहले $2,000 पे गोल्ड था। अभी गोल्ड चला गया $5,000 पे, $5,000 पे जब जब गोल्ड चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस है ना, पहले जैसे स्टॉप लॉस लगाते थे तो उस सिमिलर वो स्टॉप लॉस नहीं चलेगा। अभी आपको वाइडर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है, प्राइस बढ़ चुकी है। तो स्टॉप लॉस आपका बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं चलेगा। थोड़ा सा वाइडर आपको लगाना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करना भी करना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन के साथ आपको करना चाहिए। वाइडर है मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको रिस्क कितना लेना है, आपका पोजीशन साइज आपके कैपिटल पे होना चाहिए। आपके पास अगर $10,000 है, तो आप 2% रिस्क लेना चाहते हैं, तो $200 का आपका अगर लॉस है, तो आपको वो इस तरह से कैलकुलेट करना है आपका पोजीशन साइज कितना है। ओके। तो ये थे आपके कुछ सवाल है तो पूछिए, मैं आपको बताऊं दूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ये कौन से टाइम पे लगाना चाहिए, ये बड़े टाइम फ्रेम पे पहले तो देखना चाहिए, लेकिन आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं ना, उस टाइम फ्रेम पे लगाना चाहिए। ओके, आप ट्रेडिंग को उस टाइम फ्रेम पे करते हैं। अगर आप स्काल्पर है तो आप 15 मिनट के इसके ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ओके। स्विंग ट्रेडर है। ओके, मैं ज़्यादा स्विंग ट्रेडर हूँ, पोजिशन ट्रेडर हूँ। ओके। तो सबके एडवांटेज है, सबके डिसएडवांटेज है। ओके, सबके एडवांटेज है, सबके डिसएडवांटेज है। स्काल्पर हुए क्या है ना, स्काल्पर अपना 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखता है। ओके, 1 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखता है। उसको ना कोई टेक्निक फंडामेंटल सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, कोई स्काल्पर अगर है तो उसको कोई भी फंडामेंटल, यूएस में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या हो रहा है, वो कोई देखने की जरूरत नहीं है, वो अपना स्काल्पिंग करके दे सकता है। लेकिन समझिए, स्काल्पिंग स्काल्पिंग मैं उसके ज़्यादा पक्ष में नहीं हूँ, मैं स्काल्पिंग नहीं करता हूँ। ओके।
स्काल्पिंग में आप देखेंगे तो रेशो, विनिंग रेशो बहुत कम आ जाता है। और पूरा मिला के ना, कि मेहनत करके पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ के बाय करेंगे सेल करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, पूरा मिला के अकाउंट लॉस में ही रहता है, अकाउंट लॉस में ही रहता है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। तो कम ट्रेडिंग कीजिए, हफ्ते में एक भी ट्रेड किया तो भी बहुत है। हफ्ते में एक भी ट्रेड किया तो भी बहुत है। महीने में तीन चार भी ट्रेड किया तो भी बहुत है। दिन में बैठ के 15 ट्रेड लेने से अच्छा है एक दो चार अच्छे ट्रेड ले लो, और आप शांति से पैसा कमाओ, है ना। दिन भर स्क्रीन पे सामने बैठ के, मुझे मेरा मेरा ओपिनियन है, हर किसी का अलग हो सकता है, मैं उस तरह का ट्रेडर नहीं हूँ। ओके। ये 220 मूविंग एवरेज कौन से टाइम फ्रेम में, सारे टाइम फ्रेम में चलता है। देखो आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग आप समझो, ओके, ट्रेडिंग आप समझो कौन सा टाइम फ्रेम है, फिर टाइम फ्रेम का आपका ये आ जाएगा। ट्रेडिंग समझना इंपॉर्टेंट है आपको, ट्रेडिंग समझना आपको इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, ओके। ओके, चार प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, चार प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, चार प्रकार के ट्रेडर्स है। एक है स्काल्पर है, ओके, स्काल्पर है। ओके, स्काल्पर अगर है तो उसने कौन सा 1 मिनट, 5 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। स्काल्पर अगर है तो 5 मिनट, उसके ऊपर ही उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, ये स्काल्पर की है। 15 मिनट, 15 मिनट में आप डायरेक्शन देखो, और 5 मिनट, 1 मिनट में एग्जीक्यूशन करो। ओके। डे ट्रेडर है, डे ट्रेडर मतलब ना एक दो घंटे रखता है, एक दो घंटे रखता है, क्लोज करता है, वो डे ट्रेडर है। उसको 30 मिनट, 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए। ओके, डे ट्रेडर है। स्विंग ट्रेडर है, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। सबका एडवांटेज है, सबका डिसएडवांटेज है, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं 4 आवर, 1 डे और वीक का कैंडल देखता हूँ। और चौथा होता है पोजीशन ट्रेडर। पोजीशन ट्रेडर क्या होता है ना, पोजीशन ट्रेडर वो वीकली मंथली कैंडल देखते, वीकली मंथली कैंडल देखते। तो एक आपको समझ में आना चाहिए, आप स्काल्पर है, डे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजीशन ट्रेडर है, ओके। तो स्काल्पर अगर है तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का चार्ट देखो, उसके ऊपर आप रिबन लगा लो। डे ट्रेडर है तो 30 मिनट, 1 आवर का चार्ट देख लो, ओके। स्विंग ट्रेडर है तो 4 आवर, 1 डे, वीक का चार्ट देखो। पोजीशन ट्रेडर है, पोजीशन ट्रेडर है तो वीकली मंथली कैंडल देखना चाहिए, वीकली मंथली कैंडल देखना चाहिए जितने। अभी इस इसमें देखिए, इसका जो विनिंग रेशियो है ना, इसका विनिंग रेशियो सिर्फ 30 to 40% है। दुनिया में कितने भी बड़े ट्रेडर हो, इसका विनिंग रेशियो है 30 to 40%। कितना भी बड़ा ट्रेडर हूं, मैं हूं, कोई भी है, इससे ज्यादा ये विनिंग रेशियो है ही नहीं है। 30 to 40% स्काल्पर का है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं 50% विनिंग रेशियो है डे ट्रेडर का। स्विंग ट्रेडर का जो विनिंग रेशियो है 60 to 70% है। 60 to 70% विनिंग रेशियो है, होता है स्विंग ट्रेडर का, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखता है। और यहाँ पे होना 90% विनिंग रेशियो, 90 100% विनिंग रेशियो है ना। तो स्काल्पर का अब कितना भी अच्छा ट्रेडर हो जाए, 30 40% के ऊपर विनिंग रेशियो होता नहीं है। डे ट्रेडर का 50% विनिंग रेशियो है। स्विंग ट्रेडर का 60 to 70% विनिंग रेशियो है। और पोजीशन ट्रेडर का 90 to 100% विनिंग रेशियो है, विनिंग रेशियो। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, विनिंग रेशियो आपका बढ़ेगा। अ, अभी यहाँ पे पूरा आपको स्टॉप लॉस लगा के ही बिजनेस कर सकते हैं। स्काल्पर अगर है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में ही आपका अकाउंट प्रॉफिट में जा सकता है, नहीं तो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता। स्काल्पर का अकाउंट प्रॉफिट में जाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। करते हैं लोग, ओके, बहुत सारे करते हैं, अच्छा है उनके लिए, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ओके। ये इंडिकेटर है ना, मेरा इंडिकेटर है, मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैं उसको ना, मेरा इंडिकेटर है, आप जाके यहाँ पे फ्री में मिलेगा, उसमें कोई पेड चार्जेस नहीं है, फ्री में मिलेगा। बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दिया था उसने, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, गोल्ड का पोजीशन दिया था लॉन्ग, ये 4 आवर पे लॉन्ग दिया था यहाँ पे, ओके। ये ऊपर ही है। और मैं जब तक ये 20 को क्रॉस नहीं करता, तब तक ये सेल का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सिंपल सा रूल होता है, 20 को जब क्रॉस करेगी, यहाँ पे जैसे 20 को क्रॉस किया था, ओके। तो दूसरा एक रूल होना चाहिए हमेशा, 200 के ऊपर है मतलब बाय करना है, हमेशा याद रखिए, 200 के ऊपर है मतलब बाय करना है, बाय की एंट्री देखना है।
200 के नीचे मतलब सेल की एंट्री देखना है। ये बहुत है, ये टाइप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको जिंदगी भर याद रखना है। 200 के ऊपर बाय पोजीशन ढूंढना है। ओके, 200 के ऊपर, अबाउट 200। हाँ, अबाउट 200। अबाउट 200। अबाउट 200 बाय। सूरज का क्वेश्चन है कि गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। ओके, गोल्ड 5,000 तो टच करेगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पे सेल ऑर्डर भी लगाया है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग भी रखा है, बहुत सारे लोगों ने टारगेट पोजीशन जो ट्रेड थी ना, पोजीशन ट्रेड थी, तो उन्होंने 5,000 पर टारगेट रखा था, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यही है, इसीलिए आपको ब्रेकआउट देखना है। तो मंडे क्या देखना है? ब्रेकआउट देखना है। ओके, ब्रेकआउट कब आएगा? ये 5,500 के ऊपर, 5,050 के ऊपर ब्रेकआउट बोल सकते हैं हम उसको। 5,050 के ऊपर ब्रेकआउट सकते हैं। तो मंडे आपको क्या देखना है कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ऊपर गया नीचे गया वो नहीं देखना है, ब्रेकआउट ऊपर है। ब्रेकआउट को किस बोल सकते हैं? 5,050 के ऊपर अगर वो चला जाता है, उसको हम ब्रेकआउट बोल सकते हैं। उसके पहले वो हो सकता है थोड़ा सा 5,000 के ऊपर $10-15 पे जाके वापस नीचे आ सकता है, वापस नीचे आ सकता है। लेकिन वो पुल बैक है, बेरिश नहीं है। ओके, पुल बैक एंड बेरिश में फर्क समझिए। वो बेरिश नहीं, गोल्ड बेरिश नहीं है। गोल्ड अभी भी बुलिश है। इस साल में वो 5,400 तक चला जाएगा। ओके, 5,400, 5,600, और हो सकता है 6,000 पे भी जा सकता है। ओके, 6,000 पे भी जा सकता है, तो गोल्ड काफी बुलिश है। जब भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो बेरिश नहीं हुआ, उसको पुल बैक है। टेलीग्राम राजेश यादव सर, हमारा टेलीग्राम का लिंक डाल दे तो। अबाउट 200 बाय करना है। ओके, बिलो 200, बिलो 200 बाय सेल की एंट्री देखना है। ये छोटा सा रूल भी अगर है ना, बिलो 200 सेल की एंट्री देखना है। बिलो 200 सेल की एंट्री देखनी है। और ये मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई आरओआई स्कीम नहीं है, मैं आपका पैसा लेता नहीं हूँ, ये फ्री में रहेगा, एजुकेशन हमेशा फ्री में रहेगा। आपको कोई 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। कोई ब्रोकर का प्रमोशन नहीं है, आप जिस ब्रोकर के साथ काम करना चाहते हो करो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, और कोई आपसे मैं 1 रुपए नहीं ले लूंगा। अगर आपका अच्छा ट्रेडिंग है, आपका अगर आपका अच्छा ट्रेडिंग है, 6 महीने का अगर आपका अकाउंट है, तो मेरे से फंड लेके जाना। आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, मेरे से पैसा आप लेके जाना। ओके, लेकिन मुझे दिखाना है कि आपका 6 महीने अच्छा ट्रेडिंग है। ओके, अच्छा ट्रेडिंग अगर है तो शेयर कीजिए। कोई भी करो, आप स्कैल्पिंग करो, स्विंग करो, डे ट्रेडिंग करो, आपका जो भी एक्सपर्टी है वो करो, कोई मुझे इशू नहीं है। लेकिन डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई आरओआई स्कीम नहीं है, किसी का फंड मैनेजमेंट करता नहीं मैं। और कोई दूसरा प्रमोशन है ही नहीं है, और फ्री में रहेगा, सारा फ्री में रहेगा। हाँ। ओके, इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ना। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, रिबन इंडिकेटर है, बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। अब आप देखिए ना, कोई भी अभी इसको टेस्ट करते हैं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देखिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट देखिए, बराबर बता रहा है। ओके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, बराबर दिखा रहा है। अभी हीरो एसडी भी देखिए, ऐसा थोड़ी हीरो एसडी में देखते हैं यहाँ पे। ओके। ओके, अभी हीरो एसडी में 4 आवर पे देखते हैं, इसके ऊपर ये आ गया है ना। 200 के नीचे, या 200 के नीचे क्या करना था? सेल पोजीशन लेना था। ये 200 के नीचे सेल पोजीशन, ये येलो लाइन 200 की है। अभी 200 को क्रॉस कर दिया, 200 को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे कौन सा आ जाता है? देखो, ये परफेक्ट है, परफेक्ट है। 200 को क्रॉस कर दिया, 200 को टच किया, रिटेस्ट किया। 200 को क्रॉस कर दिया, 200 को रिटेस्ट कर दिया, ये ऊपर चला गया। तो ये आपको देखना है कि ये 200 के नीचे जब था, बेरिश था। ओके, ये 200 को क्रॉस कर दिया, 200 को क्रॉस कर दिया, इसका ग्रीन कलर हो गया। ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया कि यहाँ पे टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करके ये अभी देखो, ये परफेक्ट टेस्टिंग है, परफेक्ट टेस्टिंग है। यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल नहीं आई, बड़ी रेड कैंडल नहीं आई, तो इतना ये परफेक्टली काम करता है।
और ये टेलीग्राम चैनल हमने डाल दिया, उसको ज्वाइन कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी दीजिए। हम्म, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आया था, तो ये देखो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन दिया, शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन से ये नीचे 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 आ गया, ये ऊपर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन दे गया, ये ऊपर ऊपर चला गया। तो ये आपके सामने है ना, ये आपके सामने है। ये आपको है ना, कल तक मैं आपको इंडिकेटर से इसमें एक्चुअली डाला था, उसको मैंने निकाला। ओके, ये जो इंडिकेटर है ना, मैंने ट्रेडिंग व्यू पे डाला था, तो उसमें थोड़ा सा अपडेट करना था, इसीलिए मैंने निकाल दिया था। क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, वो परफेक्ट नहीं था, इसीलिए मैंने वहाँ पे अपडेट के लिए निकाला था। वापस मैं डाल दूंगा ये इंडिकेटर यहाँ पे। तो KC 200 EMA करके आपको उसका कौन सा इंडिकेटर ना, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे इंडिकेटर सर्च करना पड़ता है, तो ये KC ऐसा, ये ना ये इंडिकेटर आएगा। ओके, अभी है। ओके, हो, इसको डाल सकते हैं, अभी है। इसको चेक कीजिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अपडेट आएगा, ये परफेक्ट नहीं है, अभी है ये इंडिकेटर है। KC किशोर चौबे ये में रिबन, आप आपके ट्रेडिंग व्यू में जाके इसको सर्च कीजिए, ये आ जाएगा। लेकिन ये ना परफेक्ट नहीं है। ओके, इसको मैं परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा काम करना है। ये अलग है, मेरे मेरे चार्ट पे अलग इंडिकेटर है, ये अलग इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर नाम है KC रिबन 200, ये मेरा बना हुआ इंडिकेटर है। KC मतलब किशोर चौबे। चलो कुछ, ये व्हाट्सअप भी ज्वाइन कीजिए, अपना ही है व्हाट्सअप, यहाँ पे जो चैट बॉक्स में डाल दिया है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कीजिए। कभी कभी हम टेलीग्राम देखते नहीं है, तो व्हाट्सअप पे जाइए। बने रहिए, ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर है ट्रेडिंग। और हो सकता है आपका कुछ लॉस हुआ होगा उसमें, निराश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए, छोड़िए मत इसको। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और फेलियर ट्रेडर में यही फर्क है। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या है ना, उसको फेलियर आने के बाद भी वो डटा है। ओके, जो भी आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनमें और फेलियर ट्रेडर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, दोनों का एक्सपीरियंस सेम था। दोनों में लॉस किया, दोनों ने लॉस किया, सक्सेसफुल ट्रेडर ने भी लॉस किया, फेलियर ट्रेडर ने भी लॉस किया। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस होने के बावजूद भी सीख के, जो गलतियां है उसको सुधार के, वो मार्केट में बना रहा, आज सक्सेसफुल ट्रेडर बना। लास्ट 1 डेढ़ साल से मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया लास्ट में। आपको पता है, देखो, आपको आपको भी बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना, यार मेरे पास कैपिटल होता तो अभी मैंने बहुत सा अच्छा पैसा कमाया होता। बहुत सारे लोगों को लगता है, ये सर ना, बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास अगर कैपिटल होता तो मैंने अच्छा पैसा कमाया था। क्योंकि गोल्ड प्रिडिक्शन बहुत ईजी है। ओके, क्योंकि मार्केट सिचुएशन ऐसा है कि गोल्ड प्रिडिक्शन बहुत ईजी है। मैं कोई देवता नहीं है कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। ओके, और गोल्ड प्रिडिक्शन करंट मार्केट सिचुएशन में ट्रेडर फेवर मार्केट है, ट्रेडर के फेवर में मार्केट है। कभी कभी होता है कि ब्रोकर के फेवर में मार्केट होता है, ब्रोकर के फेवर मतलब ब्रोकर को प्रॉफिट मिलता है, तो उसको ब्रोकर फेवर मार्केट बोलता है, जो 2 साल पहले था। अभी जो मार्केट है वो ट्रेडर के फेवर में मार्केट है। आसान है पैसा कमाना, इजी नहीं बोलूंगा, बहुत इजी नहीं बोलूंगा। ओके, बहुत सिंपल है, कोई भी आके कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिलेटिवली रिलेटिवली आसान है। जो 2 साल पहले जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते थे, उससे अभी गोल्ड में ट्रेडिंग करना आसान है। क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट एक ही जब डायरेक्शन में जा रहा है, आपको देखा है लास्ट 2 साल में एक ही डायरेक्शन है, कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है, अप 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 अप। जब कोई भी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाता है तो ट्रेडिंग करना आसान होता है। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये RSI कंफर्मेशन के लिए लेता हूँ, RSI कंफर्मेशन के लिए लेता हूँ। देखो ये कंफर्म कंफर्म था। ओके, यहाँ पे देखो RSI कंफर्म के लिए था, तो ये किसी ने पूछा RSI का सेटिंग बता दो, ये RSI है। ओके, RSI है। तो ये ब्लू ने ऑरेंज को क्रॉस कर दिया, तो बाय सिग्नल आ गया। और मैंने, और ये ओवर ब्रॉड से ऊपर चला जा रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट, मैंने भूल गया आज, तो मैं अभी थोड़ा EUR USD पे भी ध्यान दे दूंगा। मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, मैंने एंट्री नहीं लिया। ओके, यूरो गोल्ड के चक्कर में इसको देखा ही नहीं मैंने, आज मैंने देखा। ओके, ये परफेक्ट एंट्री था। परफेक्ट एंट्री क्या था?
क्योंकि 200 को क्रॉस कर दिया, रीटेस्ट के लिए आ गया। और रीटेस्ट के लिए आ गया, ये मतलब इससे अच्छा एंट्री हो नहीं सकता। और देखिए यहाँ पे एंट्री है तो कितना सारा यूरोएसडी बढ़ गया, कितना सारा यूरोएसडी बढ़ गया। आरएसआई सेटिंग, आरएसआई सेटिंग नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग आता है वही है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो नॉर्मल सेटिंग है वही है। K लाइन 3, D लाइन 3, स्क्रीनशॉट लीजिए। RSI स्ट्रेंथ 14। RSI कंफर्मेशन के लिए लेता हूँ, 80% रिबन यूज करता हूँ, RSI कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो देखो अभी ये परफेक्ट एंट्री है। तो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, मेरे इंडिकेटर ने लॉन्ग सिग्नल दे दिया, रीटेस्ट के लिए आ गया। परफेक्ट एंट्री, इससे अच्छा एंट्री कोई हो नहीं सकता टेक्स्ट बुक्स में। और RSI भी क्या है ना, RSI नीचे से ऊपर जा रहा है। ये ब्लू ने रेड को क्रॉस किया, ब्लू ने रेड को क्रॉस कर दिया, मतलब ये अभी लॉन्ग एज है। और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया, एक ही कैंडल के ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, एक नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, परफेक्ट एंट्री हो गया। चलो यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, कुछ खत्म करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन है तो टेलीग्राम में मैं एडमिन हूँ। ओके, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप में भी एडमिन हूँ, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। तौफीक ये कर सकते हैं उसमें। ओके, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है तौफीक, थोड़ा सा नीचे 100 पॉइंट है ना, ऑल टाइम हाई पे नहीं करना है। ये कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। 0.01 से आप बाय करके होल्ड करना है। लेकिन आपको ना स्वैपिंग चार्जेस देखना है। ओके, स्वैपिंग चार्जेस देखना है। अगर आपका ब्रोकर स्वैपिंग चार्जेस लगा रहा है तो फिर साइड वे में गोल्ड रहेगा तो फिर वो लॉस में आप जा सकते हैं। ओके, बहुत दिन तक अगर, तो आप देखना है ऐसे जगह पे कुछ कुछ ब्रोकर है ना देते हैं स्वैप फ्री अकाउंट देते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको स्वैप फ्री अकाउंट लेना है तौफीक भाई। ओके। हाँ, तौफीक भाई आपको क्या करना है, आपके ब्रोकर के साथ पूछना है कि स्वैप फ्री अकाउंट है क्या। ओके, तो कुछ कुछ ब्रोकर देते हैं स्वैप फ्री अकाउंट, तो पहले स्वैप फ्री अकाउंट लेना है। दूसरा क्या करना है ना, दूसरा क्या करना है ना, थोड़ा सा 4,900 के आ जाएगा ना, ऑल टाइम हाई पे वो एंट्री नहीं लेना है। 100-150 पॉइंट नीचे आने के बाद लेना है। 100-150 पॉइंट नीचे आने के बाद 1.01 में ले लो, ले लो। और हो सकता है और एक दो तीन एंट्री नीचे आने के बाद ले लो, और उसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट कमाओगे। वो डबल अकाउंट होगा आपको वो अब अकाउंट डबल होगा, विदाउट रिस्क, विदाउट टेंशन होगा। लेकिन ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल करेंगे ना, बाय सेल करेंगे तो लॉस ही होगा, है ना। एक बार बाय लिया, एक बार सेल लिया, एक बार बाय लिया, एक बार सेल लिया, दो बार बाय लिया, एक बार सेल ले लिया, तो ये करेंगे तो लॉस ही होगा। उससे अच्छा है आप सिर्फ ना गोल्ड ट्रेडिंग करते समय ना दिमाग में रखिए सोना ले रहे हैं आप। ओके, दिमाग में रखिए सोना ले रहे हैं। आप मुझे बताइए सोना कब लेंगे, अभी जाके मार्केट में लेंगे कि वेट करेंगे रेट कम होने का। हम्म, क्या रेट है आज, सोने का क्या रेट है? 24 कैरेट 1,60,000 पे चला गया। 24 कैरेट है ना, 1,60,000 पे चला गया। 1,60,000 पे, सोचिए आप, 1,60,000 पे गोल्ड है। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये गोल्ड यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। हाँ, अभी मुझे बताइए, आपको अगर सोना लेना है, सोना लेना है तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे ना थोड़ा नीचे आने का। उसी तरह से ट्रेडिंग में भी वही सोच, वही दिमाग के ट्रेडिंग करना है। आप ये ना भूल जाइए, चार्ट बीट सब भूल जाइए। आप वेट करें कि सोना नीचे आएगा, मैं बाय करूंगा। 1,60,000 10 ग्राम का। चलो यहाँ पे खत्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप मुझे भेजिए टेलीग्राम पे, मैं एडमिन हूँ, व्हाट्सएप में भी मैं एडमिन हूँ, आप भेजिए, बने रहिए। और ट्रेडिंग, ओके, बने रहिए, मिलेंगे हम लोग, है ना। और छोड़िए मत इसको, इसको छोड़िए मत, एक ट्रेड आपका जिंदगी बदल सकता है, इसको छोड़िए मत, बने रहिए। और अपडेट देता रहूंगा मैं। ओके, अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।